पहाड़ी लोग कहते हैं कि हम असल देशभक्त हैं और गुजर्स कह रहे हैं हम देशभक्त, और इस वक्त एक दूसरे को एंटी नेशनल, और उसमें रैली में हजारों लोग थे, उसमें फिर बताया गया जी यहाँ पे एंटी नेशनल नारे लगे। हालांकि वो मैंने भी सुना, मुझे नहीं लगता कि वो एक आदमी को कह रहा है और वो डॉक्टर वीडियो भी हो सकती है कुछ। एक पहाड़ी क़यादत के सारे छोटे मोटे एक्टिविस्ट जो हैं फेसबुक पर आकर के हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे भाई इनके खिलाफ कार्रवाई, देशद्रोही है। और इस वक्त हमारे यहाँ देशभक्ति का एक मुकाबला चल रहा है। मुझे हैरानी तो उस वक्त हुई जब इस तनाज़े में जम्मू के गोदी मीडिया चैनल ने आसिफा शहीद को भी घसीटा। तो मुझे तो मियां अल्ताफ साहब के इस पर दस्तखत करने से बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि वो सिर्फ गुजरों के पीर नहीं है बल्कि वो इसी तरह पहाड़ियों के पीर भी हैं, और वो जो है उनके अकीदतमंदों की तादाद इतनी गुजर्स में है तो उसके बराबर या उससे ज्यादा मुझे लगता है पहाड़ी तबके में वो दोनों तबका जात के जो है रूहानी पेशवा है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक इंटरवेंशन करके इन दोनों तबका जात को एक दूसरे के करीब लाएंगे और इनमें अफाम तफहीम करवाएंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। परवाज़ चौहान की आप बात कर रहे हैं, देखिए जी उसकी तो ये बात है कि ये वो कहते हैं कि हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर। देखिए एक तरफ से यही क़यादत जो बीजेपी क़यादत है इस तरफ भी खड़ी है, उस तरफ भी क़यादत। अगर उसको पता था कि इतना बड़ा जमे गफीर जो है एक खास जमात के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको वहाँ क्या लेने जाना। कि जलती पर तेल का काम किया जा रहा है और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इस खलीज को और मजीद बढ़ा रहे हैं, गहरा कर रहे हैं, और जो कि मुझे लगता है कि नहायती जो है खतरनाक है। देखिए जी पीर पंचाल खित्ता में इस वक्त गुजर बनाम पहाड़ी जो जंग चल रही है, जो इस वक्त एक इस रस्साकशी के और तासुब के बीज बोए जा रहे हैं, और इसकी फसल हमें इंतकामगिरी, नफरत और बाहमी अदावत की सूरत में काटनी होगी और नस्लों तक काटनी होगी। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से और बतौर खास जब से फिर से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, तब से जिस तरीके से ये दोनों तबके एक दूसरे के रूबरू आ गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो इसके हमारे समाज की अमन व आशती पर, इस्तेहकाम पर बहुत ही मुज़र असरात पड़ने वाले हैं। और हाँ, आपका ये बात कि मणिपुर से तो मैं इसका मुवाजना नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी को समझें कि मणिपुर में जो है वहां पे जो कुकी ट्राइब और मैती ट्राइब जो है उनके बीच में जो जंग चल रही है और पिछले 90 दिन से चल रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस वक्त एक वर्ल्ड डिस्कोर्स बन चुका है, यूरोपियन पार्लियामेंट से लेकर बाकी जगहों पर, और यूनाइटेड नेशंस तक बयान आ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर रही है। वो शुरुआत उसकी कहां से हुई थी कि सरकार ने, इस वक्त की मौजूदा सरकार ने वहां पे कुकी ट्राइब्स की तरह वहां की मैती ट्राइब्स जो हैं उनको कुछ हकूक दे दिए, कुछ कंसेशन दे दी, कुछ मराद दे दी, आप उसमें शेड्यूल ट्राइब कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। तो दोनों तबकात की जो जंग शुरू होगी, उसके बाद आप देख रहे कि वहां की खवातीन को किस तरह बराहना किया गया वगैरह वगैरह सारी बातें। अल्लाह करे ऐसी नौबत यहां ना आए, क्योंकि हमारे पास एक एंटीडोट है। मुझे लगता है कि वो एंटीडोट काम करेगा। वो एंटीडोट है इन्नमल मोमिनीना उखवा, कि तुम सब लोग आपस में भाई भाई हो। लेकिन वो इनविजिबल हैंड्स, वो हाथ जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका रोल देखने की जरूरत है। और जहां तक पहाड़ियों को एसटी या दर्जा फहरिस्त के जुमरे में लाए जाने की बात है, उनका अगर हक है तो मिलना चाहिए, वो भारतीय पार्लियामान को डिस्कस करना है, बाकी सारी बातें हैं। और उसकी मखालफत करना वाकई ये भी गुजर्स का डेमोक्रेटिक हक है, जमहूरी हक है। आप उससे उनके हक को महरूम हरगिज नहीं कर सकते। सवाल जो है वो मैं उस मनाफरत, उस रस्साकशी, उस दुश्मनाम तराजी, उस गाली गलोच की कर रहा हूं कि जो ये समाज एक दूसरे के साथ साथ रहने वाला इस कदर इस वक्त दोफाड़ हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी जो बदकिस्मती की बात है वो हमारे एल्डर्स का रोल इस वक्त कहीं सामने नहीं आ रहा। वो इन दोनों ग्रुपों में, इन दोनों तबकात में, जो एक जगह के रहने वाले, जो एक जुबान बोलने वाले, जो एक तरह से आपस में मैं कहूँगा शादी ब्याह की सूरत में भी रिश्ते भी हो चुके हैं, वो उनमें कोई ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि जलती पर तेल का काम किया जा रहा है। और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है इस खलीज को और मजीद बढ़ा रहे हैं, गहरा कर रहे हैं, और जो कि मुझे लगता है कि नहायती जो है खतरनाक है। और हाँ, वो आपका वे सवाल कि पहाड़ी लीडरशिप वाकई ये कहती थी यार ये चंद सर फिरे नौजवान हैं, इनके साथ कोई नहीं है,
गुज्जर कौम जो है बहसीत कौम जो है हमारे साथ खड़ी है, गुज्जर की क़यादत, आला क़यादत हमारे साथ खड़ी है, वो भरम भी टूट गया। आपने देखा है चंद सर फिरे नौजवान जिनको कहते, इनकी कॉल पे किस तरीके से हजारों की भीड़ परसों उमड़ आई पुंछ में, वो आपने देखा। और फिर ये दावा कि गुजरों की आला क़यादत हमारे साथ है, वो भरम भी आपका टूट गया। 3 रोज पहले जितने भी हमारे फॉर्मर मिनिस्टर्स या लेजिस्लेटर्स हैं, जिसमें मियां अल्ताफ लारवी से लेकर जो मियां बशीर के फर्जंद अर्जमंद हैं, उनसे लेकर कमर हुसैन, अकरम साहब या बाकी जितने भी हैं, जुल्फकार साहब, बाकी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो फार्मर गुजर लीडर्स हैं, उन्होंने ये लिख के दिया है, उनने ये लिख के दिया है कि इन लोगों के साथ बातचीत की जाए, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और उन्होंने एक तरह से इस तहरीक को जो है इसके पीछे मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। तो मुझे तो मियां अल्ताफ साहब के इस पर दस्तखत करने से बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि वो सिर्फ गुजरों के पीर नहीं है, बल्कि वो इसी तरह पहाड़ियों के पीर भी हैं। और वो जो है उनके अकीदतमंदों की तादाद जितनी गुजर्स में है, उसके बराबर या उससे ज्यादा मुझे लगता है पहाड़ी तबके में वो दोनों तबका जात के जो है रूहानी पेशवा है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक इंटरवेंशन करके इन दोनों तबका जात को एक दूसरे के करीब लाएंगे और इनमें अफाम तफहीम करवाएंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और आज जो है दिन ब दिन ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। और परसों जो पुंछ में रैली हुई जिसमें हजारों लोग थे, उसमें फिर बताया गया जी यहाँ पे एंटी नेशनल नारे लगे। हालांकि वो मैंने भी सुना, मुझे नहीं लगता कि वो एक आदमी को कह रहा है और वो डॉक्टर्ड वीडियो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया। ये पहाड़ी क़यादत के सारे छोटे मोटे एक्टिविस्ट जो हैं फेसबुक पे आकर जो है हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे, भाई इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये है देशद्रोही है। और इस वक्त हमारे यहाँ देशभक्ति का एक मुकाबला चल रहा है। पहाड़ी लोग कहते हैं कि हम असल देशभक्त हैं और गुजर्स कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, और इस वक्त एक दूसरे को एंटी नेशनल। और मुझे हैरानगी तो उस वक्त हुई जब इस तनाजे में जम्मू के गोदी मीडिया चैनल ने आसिफा शहीद को भी घसीटा। आसिफा जो हमारी 8 साल बच्ची जिसको रेप और मर्डर हुआ था और आज भी वो लोग जेल में सड़ रहे हैं, उस शख्स ने कहा जी ये वही लोग हैं जो आसिफा की हमायत में, बल्कि ये कहा जी उसमें बंगलिंग्स हुई थी, पैसा खाया था। अरे भाई अगर पैसा खाया था उनको जेल में होना चाहिए। यानी बताइए, आप उस मासूम को भी माफ नहीं किया गया, उसको भी लाया गया, उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया गया। तो ये बहुत ही एक मुझे लगता है कि एक बदकिस्मती की बात है। और हाँ, जो परवाज चौहान की आप बात कर रहे हैं, देखिए जी उसकी तो ये बात है कि ये वो कहते हैं कि हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर। देखिए एक तरफ से यही क़यादत जो बीजेपी क़यादत है, इस तरफ भी खड़ी है, उस तरफ भी क़यादत। अगर उसको पता था कि इतना बड़ा जमे गफीर जो है एक खास जमात के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको वहां क्या लेने जाना था? उसको वाकई अवॉइड करना चाहिए था, इस एहतजाज को अवॉइड करना चाहिए था और वहां नहीं जाना चाहिए था। और फिर वो कहती है कि मैं एसटी बचाऊंगी, मैं ये करूंगी। अगर वो एक ऐसी जमात से ताल्लुक रखती है कि जिन्होंने इस बिल को वहां पे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त दोनों जो है इन तबका जात को आपस में, और बतौर खास हमारे उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल है। हमारे उलमा इकराम जो है इन्नमल मोमिनीन उख्वा के उस पर जो है इन दोनों तबका जात को एक दूसरे के करीब लाएं। और वरना मुझे लगता है कि इसके निहायती तबाहकुन नताइज हमारी इन दोनों बरादरियों के लिए बरामद होंगे, और जिसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग को होश के नाखून लेकर, और हमारे एल्डर्स बतौर खास पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप, सोशल लीडरशिप जो है, उनको आगे आकर जो है इस वक्त जो है इन दोनों तबकात के बीच में अफाम तफहीम का कोई रास्ता निकाल के, तो इनकी मुझे लगता है कि इस ये जो चपकलश है, ये जो जहर की वो बीज